In the last few months, I spent a total of 15,000 rupees in promoting my own playlists. And in this exact video, I'm going to reveal how many streams I got from that playlist, how many followers does my playlist have, and was it all worth it? So a little bit of backstory. When I started promoting a playlist, I told a few of my artist friends about it, and they were very skeptical about it कि भाई will this work, and essentially कि they were saying कि भाई तू पैसे जला रहा है and this won't turn out into anything meaningful. And even I personally was very unsure about the whole playlist thing. मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि playlist will actually work and उस पर streams आएंगे भी या नहीं, because as a person I do not listen to playlist. मैं single गाने सुनता हूँ and मेरी liked songs की जो playlist है मैं उससे सुनता हूँ rather than कोई भी एक बंदे की playlist on the internet. But after growing a playlist, the data I have is precious. मतलब I did not expect the playlist thing to work this well. तो चलते हैं स्क्रीन पे and let's look at some of the data जो कि इस playlist से मैंने गैदर किया है. सो बिफोर डाइविंग इनटू द स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट का डेटा एंड मेटा एड्स का डेटा, सबसे पहले अपनी दोनों प्लेलिस्ट देख लेते हैं. द फर्स्ट इज की सी नाम, विच इज़ अ पंजाबी प्लेलिस्ट, एंड सेकंड इज एवरीथिंग फील्स अ लिटिल टू मच. दिस इज़ द प्लेलिस्ट दैट आई ग्रू ऑन माई ओन बजट, क्योंकि मेरे गाने इस नीश में फॉल करते हैं तो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई थी. एंड इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट गाना मेरा है, देन सिक्स्थ गाना इज़ मेरा, एंड देन 11th गाना इज़ मेरा. आई एम दिव्यांश वर्मा बाय द वे. एंड जो पंजाबी प्लेलिस्ट है दैट इज़ एसेंशली ग्रोन फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट्स, क्योंकि उनके पास एक अच्छा विजुअल क्रिएटिव नहीं था, तो वी थॉट ऑन ग्रोइंग अ प्लेलिस्ट फॉर हिम. एंड द क्लाइंट वॉज काश एंड उनका गाना था माई हेवन. सो अगर आप इनके अभी करंट लिसनर्स देखें तो ही हैज़ अराउंड 6,330 मंथली लिसनर्स विद अराउंड 8,500 स्ट्रीम्स ऑन ए सॉन्ग. एंड दीज स्ट्रीम्स आर एंटायरली बेस्ड ऑन द प्लेलिस्ट. इन्होंने कोई ऑर्गेनिक प्रमोशन नहीं की, ना कोई रील डाली, ना ही कोई डायरेक्ट टू सॉन्ग एड चलाया हमने इस कैंपेन के लिए. All we did was place it at the first position of the playlist, and इस playlist पे हम ट्रैफिक ला रहे थे through the meta ad campaign. तो ये सब सीधा meta ad campaign पे ही चलते हैं. तो the key scene playlist, the second playlist that I grew, the पंजाबी playlist, उस पर we have spent around 8,500 सेल का ऊपर, मतलब around 9,000 रुपये, and we are getting a cost per conversion for 0.94 रुपीज़, मतलब 90 पैसे के अराउंड हमें पर कन्वर्जन पड़ रहा है. एंड इस पर अराउंड 2 रुपये पड़ रहा था, इसलिए हमने ये एड कैंपेन बंद कर दिया, क्योंकि इसका एड क्रिएटिव वॉज बैड. मतलब इट वॉज मी टॉकिंग डायरेक्टली टू कैमरा कि इफ़ यू वांट टू चेक आउट पंजाबी म्यूजिक, ऐसा कुछ कैंपेन था, एड क्रिएटिव था. बट क्योंकि दैट वॉज नॉट कन्वर्टिंग वेल, 2 रुपये स्लाइटली ऑन द हायर साइड, एंड आई वुड वॉन्ट इट टू स्टे लेस देन 1 रुपये. तो वी एसेंशली टर्नड ऑफ दिस कैंपेन एंड वी यूज्ड AI टू मेक अ न्यू कैंपेन, क्योंकि आई थॉट पंजाबी गाना कोई सुनना चाह रहा है तो द एड शुड बी इन पंजाबी. एंड सिंस आई डू नॉट स्पीक पंजाबी माई सेल्फ, तो आई एसेंशली यूज्ड Gemini to generate a AI video of someone talking in Punjabi, and वो वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी in 3, 2, 1. ਵੀਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਵਾਈਬ ਆ, ਰੈਪ, ਹਿਪ ਹੌਪ, ट्रैप, कमर्शियल बैंगर, सब कुछ आ. मैं तो रिपीट पे लाई हुई हैं, फॉलो. यस, तो अपनी वीडियो देख ली होगी. अगर हमें एड सेट देखे तो हमने 2 टाइप ऑफ ऑडियंस टारगेट करी थी. फर्स्ट इज स्टूडेंट्स एंड सेकंड इज हिप हॉप ऑडियंस. एंड द एड जो मैंने आपको दिखा दिया, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन इस पे आ रहे थे, जो आपको आपकी स्क्रीन पे आ चुका है एड. एंड वी गॉट एसेंशली 90 पैसे के अराउंड, 93 पैसे के अराउंड कन्वर्जन, विच इज़ फैंटास्टिक. मतलब अगर मेरे को ऐसा कन्वर्जन किसी और कैंपेन में मिल रहा होगा, किसी और प्लेलिस्ट कैंपेन पे, तो आई वुड रन इट फॉर एवर. मतलब लेस देन 1 रुपये अगर मेरे को कन्वर्जन पड़ रहा है फ्रॉम इंस्टाग्राम टू स्पॉटिफाई फॉर अ पर्सन, तो भाई दिस इज़ एक्सीलेंट कन्वर्जन. मतलब अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो भाई कीप रनिंग द एड एज लॉन्ग एज यू कैन अफोर्ड इट. एंड यहाँ पे आप टोटल कन्वर्जन देखोगे तो अराउंड 9,000 के आसपास कन्वर्जन हैं, एंड टोटल फॉलोअर्स ऑन द प्लेलिस्ट इज़ 6,568, विच इज़ फाइन. मतलब इसका कन्वर्जन रेट स्लाइटली लेस है दैन माई अदर प्लेलिस्ट, बट इट इज़ फाइन. मतलब लेस देन 1 रुपये कन्वर्जन पड़ रहा है, एंड अराउंड 6,500 सेव्स आ चुके हैं, एंड जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, नंबर्स आर ऑल्सो गुड. तो या आई केप्ट ऑन, द कैंपेन इज स्टिल ऑन टिल डेट. मतलब उस पर आज इस प्लेलिस्ट पे आज भी नया ट्रैफिक जा रहा है. एंड अगर आप ये वीडियो 1-2 महीने बाद देख रहे हो तो इस प्लेलिस्ट के सेव्स डेफिनेटली वुड हैव बीन गॉन मोर देन 8,000 या 9,000 के अराउंड. एंड जो हमारा फर्स्ट कैंपेन था दैट वाज दिस, जिस पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 कैंपेन चलाए हैं एसेंशली एट डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि ये प्लेलिस्ट मैंने अपने खुद के बजट पे फंड करी थी. तो जब मेरे पास पैसे होते थे तो मैं एक कैंपेन बना के प्लेलिस्ट पुश कर देता था, एंड जब मेरे पैसे खत्म हो जाते थे तो आई यूज्ड टू स्टॉप अ कैंपेन. एंड इस पर वी हैव गॉट 2 रुपये कन्वर्जन भी एंड 60 पैसे कन्वर्जन भी, विच इज़ फैंटास्टिक, क्योंकि 2 रुपये इज़ वेरी हाई फॉर मी एंड 60 पैसे इज़ बहुत ही अच्छा फॉर मी. तो जो 60 पैसे वाला कैंपेन है वो हमने टर्न ऑफ कर दिया था, बिकॉज जब हमने इसे वापस ऑन किया था तो कॉस्ट पर कन्वर्जन 2-3 रुपये जा रहा था. तो वी एसेंशली स्टार्टेड विद दिस न्यू कैंपेन प्लेलिस्ट स्मॉल, जिस पे अराउंड 80 पैसा आ रहा है, विच इज़ फाइन. एंड ये जो एवरीथिंग प्लेलिस्ट न्यू कैंपेन है, ये जस्ट अभी स्टार्ट किया है, इसके लिए अराउंड 2 रुपये है.
लर्निंग फेज एक बार ख़त्म होगा मेटा का तो 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते में दिस विल बॉयल डाउन टू ₹1 से कम. अगर नहीं करता तो मैं इस प्लेलिस्ट कैंपेन को भी बंद कर दूंगा बिकॉज दिस वन इज़ वर्किंग फैंटास्टिक. इसका अगर हम एड सेट देखें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हमें इस पे आए हैं. इसका एड सेट भी फर्स्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑडियंस टारगेट करता हूँ बहुत ज़्यादा बिकॉज एक तो फर्स्ट आई एम अ स्टूडेंट और नंबर 2 रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. मतलब 60 पैसा 67 पैसा पर कन्वर्जन इज़ फैंटास्टिक. एंड द सेकंड वन वाज सिंगर्स, जो मैंने अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, आतिफ असलम ये सारे कीवर्ड्स डाले थे. एंड जो अगर इसका हम ऐड देखें तो दैट इज़ अ वेरी नॉन पॉलिश्ड वीडियो. मतलब आई सी अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट बहुत ही हेविली एडिटेड वीडियोज़ यूज़ कर रहे होते हैं इन देयर एड्स. बट अगर आप ये वीडियो देखोगे तो ये तो भाई कुछ भी नहीं है. मतलब मैंने एक आईफोन निकाला एंड या अपने वीडियो देख ली. तो ये क्या है कि आईफोन निकाला है, इफ़ यू वांट टू चेक आउट सम सैड इंडी सॉन्ग्स देन डू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट. ये एक एड कैंपेन था भाई, आईफोन से शॉट, नो प्रोफेशनल ऑडियो डन, नो हैवी एडिटिंग डन एंड स्टिल इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल. मतलब 60 पैसा पर कन्वर्जन मेरे को दे रहा है. तो हेयर्स अ लर्निंग फॉर यू कि अगर आपका बहुत ही हैवीली पॉलिश्ड वीडियो अच्छा वर्क नहीं कर रहा देन ट्राई आउट सम ऑफ द लो एफर्ट वर्क बिकॉज इंस्टाग्राम पे लो एफर्ट वर्क कहीं ना कहीं चलता है. मतलब दिस वर्क्स इवन फॉर ऑर्गेनिक रील्स एज वेल. अगर आप बहुत एक पॉलिश रील डालोगे तो उस पर कुछ व्यूज़ नहीं आएंगे. अगर आप बहुत एक लो एफर्ट वीडियो डाल दोगे तो इंस्टाग्राम समहाउ पुशेस इट टू मोर पीपल. तो ये नंबर्स वगैरह तो ठीक है, बट हाउ मेनी एक्चुअल स्ट्रीम्स डिड वी गेट? स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट डेटा पे चलते हैं एंड देखते हैं कि एक्चुअली कितने स्ट्रीम्स पड़ रहे हैं. सो आई हैव द एक्सेस फॉर काज का स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट एज वेल बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट्स एंड आई कीप अ क्लोज आई ऑन हिज डेटा. तो इफ़ वी लुक एट कीसीना तो ही हैज़ गॉट अराउंड 3125 लिसनर्स विद अराउंड 7,500 स्ट्रीम्स एंड ये 3 गानों में डिवाइडेड है सॉन्ग स्ट्रीम्स. एंड नॉट ओनली दिस, मतलब अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कीसीना एंड कीसीना. दीज आर ऑल एसेंशली माई प्ले लिस्ट जिसको लोगों ने अपने लिए पर्सनलाइज कर लिया थ्रू स्पॉटिफाई एंड हेंस वो अलग प्ले लिस्ट शो कर रही है. बट दीज ऑल स्ट्रीम्स ऑल्सो काउंट टूवर्ड्स द मेन प्ले लिस्ट की स्ट्रीम. तो ये जो 35 स्ट्रीम है, 29 स्ट्रीम है, दीज आर ऑल स्ट्रीम्स जो एसेंशली मेरी प्ले लिस्ट से ही आ रही है. एंड इनका स्ट्रीम्स एंड लिसनर्स आर स्लाइटली लो बिकॉज आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में इनके गाने आर नॉट ऑन द टॉप पोजिशन. इनके फर्स्ट गाना इज़ एट 12th पोजिशन विच इज़ ना भी नहीं लेंदे एंड इनका जो सेकंड गाना है दैट इज़ एट 17th पोजिशन. एंड हेंस जो इनके नंबर्स हैं दैट आर स्लाइटली लेस बिकॉज द लोअर द सॉन्ग इन द प्ले लिस्ट द लेसर द स्ट्रीम इट गेट्स. एंड इसलिए जो हमारे फर्स्ट आर्टिस्ट है काश, उनका स्पॉटिफाई प्रोफाइल इज़ अराउंड 6,330 मंथली लिसनर्स विच आर ऑल्सो फ्रॉम द प्ले लिस्ट. बट इन पे अराउंड सिर्फ 3,125 लिसनर्स आए हैं क्योंकि इनका गाना इज़ लोअर रैंक इन द प्लेलिस्ट. तो ये सब चलते हैं मेरे ओन आर्टिस्ट प्रोफाइल के स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट पे. एंड इन फ्रॉम माई ओन प्लेलिस्ट आई हैव गॉट अराउंड 2,898 यानी अराउंड 2,900 लिसनर्स विद अराउंड 12,500 स्ट्रीम्स एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू 6 सॉन्ग्स. किस सॉन्ग पे कितनी स्ट्रीम है दैट इज़ बेस्ड ऑन कि मैंने उसको किस पोजीशन पे रखा हुआ है अपनी प्लेलिस्ट पे. सो ये हमने सारा डेटा देख लिया है. तो नाउ कम्स द फाइनल क्वेश्चन, इज प्लेलिस्ट प्रमोशन वर्थ इट फॉर एन आर्टिस्ट इन 2026? वेल टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स ऑन योर बजट. अगर आपका बजट बहुत ही कम है 1,000 से 5,000 रुपये देन डू नॉट स्पेंड एनी मनी इन ग्रोइंग अ प्लेलिस्ट बिकॉज प्लेलिस्ट प्रमोशन टेक्स अ लॉट मोर बजट दैन डायरेक्ट टू सॉन्ग एड्स. अगर आप 2-3 हज़ार रुपये में एक प्लेलिस्ट ग्रो करना चाहोगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू. अगर ऐसा होता तो मैं अभी 10 प्लेलिस्ट और ग्रो कर देता. बट हाँ, ईच प्लेलिस्ट नीड्स एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ टू स्टार्ट ऑफ विद क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत हाई पड़ रहा होगा. एंड एज मेटा लर्न्स अबाउट योर ऑडियंस एंड द पीपल हु आर क्लिकिंग ऑन द वीडियो देन इट विल ऑप्टिमाइज द कैंपेन एंड आपके कॉस्ट पर कन्वर्जन कम जा रहे होंगे. एंड इसके लिए यू नीड एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ टू ग्रो अ प्लेलिस्ट. मैंने 15,000 में 2 प्लेलिस्ट ग्रो करी बट 15,000 आर नॉट द एंड एंड मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ एटलीस्ट टिल आई स्पेंड अराउंड 40-50 हज़ार रुपये. एंड अनदर पॉइंट इज़ कि मैं इस पर पेड प्लेसमेंट्स भी ले रहा हूँ. मतलब नाउ द अमाउंट दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन मेटा एड्स उसका 30 से 50% कॉस्ट इज बियर्ड बाय समवन एल्स क्योंकि दे आस्क मी फॉर अ पेड प्लेसमेंट एंड आई लिसन टू देयर सॉन्ग. एंड अगर उनका सॉन्ग फॉल्स इन टू द प्ले लिस्ट वेरी वेल, मतलब अगर उनके सॉन्ग की वाइब फिट्स इन टू द प्ले लिस्ट एंड उनका सॉन्ग अगर अच्छा है देन आई डेफिनेटली पुट हिज सॉन्ग इन टू द प्ले लिस्ट एंड उसके लिए आई चार्ज अ वेरी मिनिमल फी. एंड हेंस अगर आपका बजट 1,000 से 5,000 रुपये है देन कॉन्टैक्ट अस या फिर कोई भी और प्लेलिस्ट क्यूरेटर है जिसकी प्लेलिस्ट यू नो फॉर श्योर इज ग्रोन थ्रू मेटा एड्स या फिर ऑर्गेनिक प्लेसमेंट की वजह से. अगर कोई स्ट्रीमर है या कोई पब्लिक फिगर है उनकी प्लेलिस्ट है तो उनकी प्लेलिस्ट पे गेट अ स्पॉट. इफ अगर आपका बजट 1,000 से 5,000 रुपये है डू नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन मेटा एड्स बिकॉज मेटा एड्स का एंट्री बैरियर शुड बी अराउंड 8,000 से 10,000 रुपये. उससे कम पे मेटा एड्स वुड नॉट यील्ड यू द रिजल्ट्स इट शुड. एंड अगर आपका बजट 10,000 रुपये से ऊपर है देन डेफिनेटली गो अहेड एंड यू कैन क्रिएट योर ओन प्लेलिस्ट एंड ग्रो इट.
एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली नो हाउ टू ग्रो अ प्लेलिस्ट पूरा मेटा कैंपेन, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो नेक्स्ट. एंड अगर आपको और प्लेलिस्ट प्रमोशन के रिजल्ट्स देखने हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियो नेक्स्ट. में देयर इज अ केस स्टडी ऑफ एन आर्टिस्ट जिसका Spotify पॉपुलैरिटी इंडेक्स 3 से 30 गया just based on Spotify playlist promotion. And yes, that is it for this video. Make sure to subscribe to our channel if you're interested in music marketing, and I'll see you in the next one. Signing off, Dun Labs. Bye.